नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कृषि महाविद्यालय के सामने होगी कांग्रेस महाधिवेशन की जनसभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पवन बंसल व तारिक अनवर। सरगुजा में फिर एक साथ दिखे सीएम भूपेश बघेल व टीएस सिंहदेव। मुख्यमंत्री बघेल ने किया डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण। और बस्तर में चित्रकोट महोत्सव का आबकारी मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने का अवसर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अंतिम दिन होने वाली जनसभा अब कृषि महाविद्यालय के सामने स्थित मैदान में होगी। पहले यह सभा पुरखौती मुक्तांगन के पास स्थित मैदान में प्रस्तावित थी। आयोजन समिति के अध्यक्ष पवन बंसल, तारिक अनवर, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मैदान देखकर स्थल को फाइनल किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल व तारिक अनवर के रायपुर पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। आयोजन की तैयारियों के संबंध में चर्चा के बाद सभी आयोजन स्थल नवा रायपुर मेला ग्राउंड पहुंचे। बता दें कि मेला ग्राउंड में मुख्य डोम का ढांचा खड़ा करने का काम जारी है। उसके अलावा जनसभा के लिए अलग से तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन समिति यहां की तैयारियां देख रही है। आयोजन समिति को पूरी व्यवस्था के संबंध में एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। आयोजन की तैयारियों पर चर्चा करने के बाद पवन बंसल और तारिक अनवर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। सरगुजा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव फिर एक साथ दिखे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को अपने कार में साथ लेकर प्रतिमा अनावरण स्थल पहुंचे थे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी रहे। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों ने बैकुंठपुर के घड़ी चौक पर डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरिया कुमार के चिंतन के केंद्र में छत्तीसगढ़ और कोरिया हमेशा से रहा और यहाँ के विकास के बारे में वे हमेशा चर्चा करते रहे। डॉक्टर सिंहदेव ने भले ही राज परिवार में जन्म लिया, पर उन्होंने एक फकीर का जीवन जिया। उनका जीवन बेहद सादगीपूर्ण रहा। वे आजीवन मितव्ययी रहे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर की चित्रकोट वाटरफॉल के तट पर 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन बस्तर के लोक नाचा दल ने अपनी प्रस्तुति दी। चित्रकोट महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि चित्रकोट और बस्तर एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। देश विदेश में लोग बस्तर को चित्रकोट जलप्रपात के कारण पहचानते हैं। चित्रकोट में आयोजित यह महोत्सव बस्तर की जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने का एक सुनहरा अवसर है। कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर की लोक संस्कृति सहज और सरल होने के साथ ही अत्यंत आकर्षक भी है, जिससे पूरे विश्व को परिचित कराने की आवश्यकता है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रही है। बस्तर की जनता उत्सव प्रिय है। छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों के कारण किसान, वनोपज संग्राहक, पुजारी, गायता, भूमिहीन कृषि मजदूर व स्व सहायता समूह की महिलाओं में खुशी है। महाशिवरात्रि पर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन छत्तीसगढ़ में हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा में देश भर से 500 से ज्यादा संत जुटेंगे, जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों से यात्राएं निकालेंगे। संत पदयात्रा के सह संयोजक विश्व हिंदू परिषद के चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि धर्म सभा के मौके पर संत भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील करेंगे। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती पहले ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस धर्म सभा के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने की मांग और प्रबल होगी। बता दें कि हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा 18 फरवरी को 4 अलग अलग इलाकों से शुरू होगी। पहली यात्रा मां महामाया यात्रा रामानुजगंज से शुरू होगी। इसके बाद मां चंद्रहासिनी यात्रा सगोरा आश्रम जशपुर से शुरू होगी। मां दंतेश्वरी यात्रा दंतेवाड़ा से और मां बमलेश्वरी यात्रा मोहला से शुरू होगी। इन जगहों से होकर सभी संभागों के 34 प्रमुख जिलों से होती हुई रायपुर आएगी। आयोजन को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस ने आज तक हिंदुओं की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ईसाई और मुस्लिम समाज के लिए भोज और कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। यह पूरा कार्यक्रम वोट बटोरने की सियासी कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।